मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं शेयर बाजार का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं अपने अनुभव ही शेयर कर सकता हूं और मैं एक निवेशक हूं। मैं कोई कोच या गाइड नहीं हूं और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सुनता हूं, थोड़ा लिखता पढ़ता हूं अगर, और उसी से जो जानकारी मिलती है काम करता हूं। फायदा और नुकसान तो सचमुच भगवान के हाथ में है। जो जीत गया वो सिकंदर। तो आप भी अगर जीत जाते हैं तो सिकंदर हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, फिर जीतने का मौका मिलेगा। तो आज मैं बात करूंगा, मैं जो सुनता हूं एक्सपर्ट लोगों को, तो एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं और क्या होता है, कितना सही होता है नहीं होता है, इस पर आप विचार करिएगा। मुझे भी कुछ इसमें समझ में नहीं आता कि कौन एक्सपर्ट अच्छा है, कौन एक्सपर्ट बुरा है, और एक्सपर्ट की बात कितनी सही होगी और कब सही होगी कब नहीं होगी, ये यही बताने मैं आज आया हूँ। अभी एक एक्सपर्ट हैं सुशील केडिया साहब, वो केडिया, उनकी फर्म का नाम केडियानॉमिक्स है। वे उनका मैं इंटरव्यू अनुज सिंघल के द्वारा CNBC आवाज़ पर हर मंगल को सुनता हूँ। पहले GTV पर भी अनिल सिंघवी साहब उनका इंटरव्यू लेते थे, लेकिन आजकल वो शायद नहीं आ रहा है क्योंकि यूट्यूब पर आ नहीं रहा है वो वीडियो। अनिल सिंघवी जो इंटरव्यू लेते थे बृहस्पतिवार को लेते थे, तो उनका कुछ जो पिछला संस्मरण है आज वो मैं डिस्कस करता हूँ। हो सकता है आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आप जैसा समझेंगे, जैसा उचित समझेंगे। मुझे कोई ख़ास इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। मुझे अगर कहा जाए तो लगता है कभी कभी कि कुछ कहीं कहीं फ़ायदा हुआ है, कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उनके सलाह के हिसाब से मैंने एक दो सेल किया था। तो एक में तो सेल करने के बाद शेयर का दाम बढ़ा ही हुआ है, और एक में सेल करने के बाद शेयर का दाम थोड़ा घटा हुआ है। तो ठीक है, 50-50 है। तो उन्होंने क्या कहा था मई के महीने में उन्होंने HDFC के बारे में बोला था अनुज सिंघल के साथ इंटरव्यू में, जो CNBC आवाज़ के एंकर हैं। कहा था कि इसका टारगेट 1600 हो सकता है, मैंने 1600 तक आ जाएगा। अभी तक तो नहीं आया है। 22 मई को उन्होंने अनिल सिंघवी को कहा था कि ऑल प्राइवेट बैंक्स हैव ए बियरिश चार्ट, मैंने सारे प्राइवेट बैंक जो हैं वो मंदी के चार्ट में आ रहे हैं। 5 जून 2025 को उन्होंने अनिल सिंघवी को इंटरव्यू में कहा था कि HDFC बैंक में 20 से 25% का करेक्शन होगा, नीचे जाएगा। यह हुआ नहीं। 12 मई को इसका प्राइस लगभग 1957 था, और आज के डेट में अगर कहिए तो स्प्लिट जो हुआ है उसको अकाउंट फॉर करते हुए तो इसका रेट 1970 है। 19 तारीख के परसों के रेट में 1970 पर बंद हुआ है। तो करेक्शन तो नहीं हुआ है, थोड़ा मना बढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं के बराबर बढ़ा हुआ है। 1% की बढ़ोतरी है, तो बढ़ोतरी तो नहीं है। तो HDFC पर उनकी राय करेक्शन वाली तो सही साबित नहीं हुई है। जो मई में, तो मई का रेट अभी मेरे पास नहीं है, कुछ बढ़ा ही है मई के रेट से, तो क्योंकि मई में मैंने इसे 1900 के रेट के आसपास बेचा था, तो बढ़ा। लेकिन हाँ, जून के बाद नहीं बढ़ा है। हम्म, हाँ, मई के बाद, मई के पहले सप्ताह में मैंने 1900 में बेचा था। कुछ बढ़ा होगा, कुछ बढ़ा, 1957 गया, लेकिन फिर घट ही गया। फिर ज़्यादा मैंने घटा नहीं। मेरे कहने का मतलब, उन्होंने जो करेक्शन की बात कही थी कि 1600 आ जाएगा, तो मई के महीने में कहा था। अभी तो दिसंबर आ गया, तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, वो करेक्शन नहीं हुआ। अब बात ICICI बैंक की। ICICI बैंक का क्लोजिंग मार्केट प्राइस किसी दिन 8 मई को 1448 रुपया था।
उन्होंने 29 मई को इंटरव्यू में अनिल सिंघवी को कहा था कि इसमें 20 से 30% का करेक्शन होगा, और 8 मई को ये 1448 रुपया था, अभी यह 1354 रुपया है। तो अगर उस 1448 को लीजिए तो 7% का करेक्शन है। ऐसे इन्होंने कहा था कि 20 से 30% का करेक्शन होगा। अनिल सिंघवी को इंटरव्यू दिया था 29 मई 2025 को, और तो कहा ही था कि करेक्शन होगा। और 22 मई को जो अनिल सिंघवी को 22 मई को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऑल प्राइवेट बैंक्स हैव ए बियरिश चार्ट। तो HDFC में तो उनकी बात सही नहीं हुई, करेक्शन नहीं हुआ 20-25% का। और ICICI बैंक में भी 20 से 30% का करेक्शन की जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी वो हुई नहीं है, अभी तक 7% की करेक्शन हुई है। अब आइए SBI के बारे में। SBI के बारे में उन्होंने 5 जून 2025 को अनिल सिंघवी को कहा था कि ये 666 आ जाएगा और उसके बाद ये 1000 जाएगा। तो खैर 666 तो आया नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने हाल फिलहाल बढ़ते ही जा रहा है, कुछ ना कुछ घटता बढ़ता है लेकिन बढ़ते ही है, बढ़त की ओर ही है। फिर इन्होंने 4/11/2025 को अनुज सिंघल को बताया कि ये 650-700 आ जाएगा। मैंने जो उन्होंने जून में कहा था अनिल सिंघवी को, वही बात उन्होंने नवंबर में फिर दोहराई कि SBI जो है 650 से 700 हो जाएगा। और किसी दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि SBI 1000 जाएगा ही जाएगा। सो अभी टाइम है कि PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उस समय शेयर 950 से ऊपर के आसपास 950-960 का रहा होगा। अभी तो यह कल परसों 980 पे बंद हुआ है, तो 1000 ही है समझ लीजिए। लेकिन 650-700 जो इन्होंने कहा था, नवंबर में कहा था 4 नवंबर को, अब आगे आएगा कि नहीं आएगा ये तो इंतज़ार करने से ही पता चलेगा। तो अभी तक तो 1 महीने से ज़्यादा हो गए SBI में जो इन्होंने एक महीने क्या ही, तो जून से ही करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। इनकी करेक्शन वाली बात अभी तक सही नहीं हुई है। ऐसे करेक्शन को फिर इन्होंने दोहराया है, करेक्शन वाली बात को। तो SBI में इनका एस्टिमेट जो है, या चार्ट देखकर शायद ये बताते हैं, चार्ट के एक्सपर्ट हैं क्योंकि हमेशा चार्ट देखकर ही बात करते हैं। तो अभी तक तो नहीं हुआ है SBI में। HDFC में भी उनके हिसाब से नहीं हुआ। ICICI बैंक में थोड़ा घटा है, लेकिन अगर कहा जाए तो उनके हिसाब से नहीं हुआ है। L&T में इन्होंने 15 जुलाई 2025 को अनुज सिंघल को बताया था कि L&T 4000 से 4100 रुपया हो जाएगा। तो 14 जुलाई को L&T का प्राइस लगभग 3500 रुपये के आसपास था। 3490 में मैंने ख़रीदा था, 3500 के आसपास था। तो ये तो 4000 से 4100 के बीच में आ गया है। तो अगर कहा जाए तो इनकी भविष्यवाणी L&T पर 15 जुलाई वाली जो है वो सही हुई है। अच्छा, फिर इन्होंने 4 नवंबर को जो SBI के बारे में बताया था कि 650 से 700 हो जाएगा, उस दिन इन्होंने L&T के बारे में भी बताया था अनुज सिंघल से बात में, और कहा था कि कोई आश्चर्य नहीं कि L&T दिसंबर जनवरी तक 2800 भी ना चला जाए। तो दिसंबर तो आ गया है, हो सकता है दिसंबर बीतने दीजिए और जनवरी बीतने दीजिए, तो इनका कहना है कि L&T 2800 आ जाएगा। ऐसे मेरी जो राय है L&T के बारे में, अब बढ़ गया है तो 2800 शायद नहीं आएगा। SBI में जो 650-700 आने की मुझे संभावना नहीं है। ऐसे न मैं कोई चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और न मैं कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट हूँ, मैं एक साधारण निवेशक हूँ। लेकिन देखिए, सुशील केडिया साहब की बात सही होती है कि नहीं होती है, यही देखना है। तो विशेषज्ञों की बात तो कभी कभी काम भी करती है, लेकिन कभी कभी काम नहीं भी करती है। इनकी बात जो कही है, तो जुलाई में जो L&T के बारे में इन्होंने कहा था वह सही हो गया। अगर एक हिसाब से कहिए तो ICICI में भी कुछ सही हुआ, पैसा दाम तो घटा ही है, कुछ करेक्शन तो जरूर हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे लेंगे, ये आप अपने अनुभव और अपने पॉकेट को देखकर समझेंगे।
मेरी कोई खरीद बिक्री की राय नहीं है। मैं राय देता, लेकिन मैं खुद ही नहीं वैसा कोई एक्सपर्ट हूँ, खुद ही नहीं कोई बहुत बड़ा पैसा कमाया हूँ या पैसा कमाया हूँ, मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मेरी कोई एक्सपर्ट एनालिसिस है नहीं एक्चुअली अब आज के समय में, और मेरे पास कोई प्रमाणिक डिग्री या लाइसेंस भी नहीं है कि मैं किसी को सलाह दे सकूं। तो ये सुशील केडिया साहब की बात थी जो मैंने पिछले 6 महीने 7 महीने से सुन रखी है। HDFC के बारे में, ICICI बैंक के बारे में, SBI के बारे में, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में, वो मैंने आपको जस्ट याद दिला दिया, बता दिया। इसमें मेरी कोई राय नहीं है और न ही सुशील केडिया साहब के कैलिबर पर मेरा कोई एस्टिमेट या असेसमेंट या एनालिसिस है। मैं उनकी क्षमता को नहीं आंक सकता न जांच सकता। उन्होंने जो कहा है वो मैं वैसे ही दोहरा दिया। तो नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी यह जानकारी पसंद आएगी और आप अपना विश्लेषण करने के लिए ये सब बातें भी दिमाग में रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।